बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, हाजिर हूं आप लोगों के सामने नक्षत्रों की श्रृंखला के आखिरी नक्षत्र रेवती को लेकर। 27 नक्षत्रों की श्रृंखला में रेवती 27वां और अंतिम नक्षत्र कहलाता है। रेवती शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है धनी, यानी प्रचुर मात्रा में धनी। इस नक्षत्र में 32 तारे स्थित होते हैं जो कि एक वाद्य यंत्र की तरह दिखते हैं। इस नक्षत्र का अधिदेवता पूषा है जो कि आदित्य वर्ग को देखता है। ऐसा कहा जाता है कि पूषा या पुष्वान आसमान के मध्य ध्वनि संकेत आदि पहुंचाते हैं। इन ध्वनि तरंगों से एक गंभीर शब्द पैदा होता है। विराट ब्रह्मांड के प्रत्येक स्थल पर इस देवता का आधिपत्य है। चलिए देखते हैं रेवती नक्षत्र में पैदा हुए जातकों के लक्षण क्या है। रेवती नक्षत्र का लॉर्ड बुध होता है। इस नक्षत्र में पैदा जातकों की शारीरिक आकृति अच्छी होती है। सौम्य और गंभीर मुद्रा, लंबा कद और गोरे रंग के होते हैं। रेवती नक्षत्र में पैदा जातक ज्यादातर खूबसूरत ही पाए जाते हैं। इस नक्षत्र में पैदा जातक दिल के साफ, काम करने में चुस्त और मधुर भाषी होते हैं। मौके के अनुसार वे दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने में तेज होते हैं। वे दूसरों को ज्यादा महत्व नहीं देते क्योंकि रेवती नक्षत्र में पैदा जातक स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने के आदी होते हैं। इसलिए थोड़ी सी रुकावट आने पर वो दुखी हो जाते हैं। रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक लंबे समय तक कोई भी बात गुप्त नहीं रख पाते। वे उन पर भी भरोसा नहीं करते पूरी तरह जिनके साथ प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो किसी को अपने विश्वास में ले लेते हैं या किसी पर विश्वास कर बैठते हैं तो फिर उससे अलग नहीं होते। और रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक गर्म मिजाज के होते हैं। अपनी मानसिक शक्ति के अनुसार सिद्धांत लेते हैं, चाहे वो गलत सिद्धांत हो या सही सिद्धांत हो। वो वही काम करेंगे जो उन्हें अच्छा लगता है और अपनी उद्देश्य प्राप्ति के लिए जुट जाते हैं पूरी तरह, और किसी भी काम को करने का निर्णय वो पहले ही ले लेते हैं। रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक अंधविश्वासी, धार्मिक प्रवृत्ति के, भगवान से डरने वाले और धर्म के नाम पर अत्यंत कट्टरवादी विचारधारा के भी होते हैं। स्वभाव से जिद्दी, ऊंचाई को छूने की अभिलाषा रखने वाले और विचारों या उद्देश्यों में थोड़ी सी भी असफलता उनके लिए मानसिक असंतोष का कारण बन जाती है। क्योंकि रेवती नक्षत्र के चारों चरण मीन राशि में पड़ते हैं, तो मीन राशि के जो लॉर्ड हैं बृहस्पति यानी गुरुदेव, वो रेवती नक्षत्र में जन्मे जातकों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। और मीन राशि का जो चिन्ह होता है, दो मछलियों का जोड़ा। रेवती नक्षत्र में जन्मे जातकों का जिद्दी स्वभाव होने की वजह से अपने जीवन साथी के साथ अक्सर टकराव होता है। ये हमेशा ऐसी बात बोलेंगे जो इनके जीवन साथी के उलट होगी। यानी इनका पार्टनर दक्षिण की ओर जाने को कहेगा तो ये लोग उत्तर की तरफ जाने को तैयार मिलेंगे। तो ये टकराव इनका चलता रहता है। शास्त्र मत के अनुसार रेवती नक्षत्र को नगाड़े के साथ भी जोड़ा जाता है, यानी नगाड़े को रेवती नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह मानते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्राचीन काल में नगाड़ों का उपयोग जन समुदाय को एकत्रित करने के लिए किया जाता था। जैसे राजा पुराने समय में होते थे ना, उनके हरकारे निकल पड़ते थे, सुनो 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 करके वो जो शहर में घूम के समाचार देते थे कि आज फलाने मैदान में इकट्ठा होना है, वहां कुछ दान दिया जाएगा या पूजा होगी या राजा साहब कुछ दान देंगे। तो जिस नगाड़े का उपयोग होता था वही रेवती नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इसलिए रेवती नक्षत्र को सूचना तथा संचार व्यवस्था के साथ भी जोड़ा जाता है। क्योंकि रेवती नक्षत्र का संबंध धन से है और हमारे पौराणिक मत के अनुसार धन का संबंध लक्ष्मी से है, तो रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक अगर सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे तो उनके ऊपर लक्ष्मी ज्यादा मेहरबान होगी। क्योंकि रेवती नक्षत्र में जन्मे जातकों के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव बहुत होता है, इसलिए रेवती नक्षत्र में जन्मे जातक ज्ञानी होते हैं,
और आध्यात्मिक स्तर भी इनका बहुत ऊंचा होता है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक सकारात्मक और रचनात्मक सोचने वाले होते हैं, यानी विध्वंस की परिकल्पना ये नहीं करते, किसी का नुकसान करने की नहीं सोचते। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों को अपनी स्वप्नों तथा कल्पनाओं की अलग ही दुनिया बसाने की प्रवृत्ति भी होती है, और अगर ये आदत ज्यादा बढ़ जाए तो व्यावहारिक जगत से अपने आप को अलग भी कर लेते हैं, यानी सामाजिक नहीं रह जाते। इस नक्षत्र में जन्मे जातक सामान्यतः बहुत ही संस्कारी और सभ्य स्वभाव के होते हैं, और ये जानते हैं समाज में किस तरह का व्यवहार किसके साथ करना है। लोगों से मिलना जुलना इन्हें पसंद होता है और संबंधियों तथा मित्रों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातक अपने मित्रों की और संबंधियों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और इस नक्षत्र में जन्मे जातक मानवीय मूल्यों के लिए जाने जाते हैं, दूसरों का दर्द समझते हैं और उनके दर्द को दूर करने का प्रयास भी करते हैं। इस नक्षत्र में जन्मे जातक आध्यात्मिक गुरु, योगाचार्य, धार्मिक उपदेशक, दार्शनिक, ज्योतिषी, गणितज्ञ, वास्तु विशेषज्ञ, कलाकार, हास्य अभिनेता, चित्रकार, संगीतकार और ऐसे कोई भी काम जिसमें कल्पना शक्ति का प्रयोग करना हो उसमें ये पाए जाते हैं। शल्य चिकित्सक, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, गोताखोर, मछली उद्योग से जुड़े काम या पानी या समंदर से जुड़े हुए कामों में ये पाए जाते हैं। नेवी के अफसर हो सकते हैं, मर्चेंट नेवी में हो सकते हैं, मछली का व्यवसाय कर सकते हैं, मछली पकड़ना, मछली पालना इनका व्यवसाय हो सकता है। ज्योतिष में रेवती नक्षत्र को स्त्री नक्षत्र माना जाता है, और इस नक्षत्र में जन्मे जातक थोड़े बातूनी भी पाए जाते हैं। रेवती नक्षत्र का गण देव होता है, यानी देवगण में जन्मे जातक कहलाते हैं जिनका जन्म रेवती नक्षत्र में होता है और आकाश तत्व के साथ जोड़ा जाता है। तो ये थी रेवती नक्षत्र की व्याख्या आप सभी मित्रों के सामने। तो अश्विनी नक्षत्र से शुरू हुआ सफर आज रेवती पे आके खत्म होता है, यानी 27 नक्षत्रों की व्याख्या मैंने आप लोगों के सामने कर दी। हालांकि बहुत देर भी लगी है कि 18 नक्षत्रों का विश्लेषण में करके बैठा हुआ था, मूला से फिर शुरू किया अभी हाल में। तो 18 नक्षत्रों का विश्लेषण मैं आज से 2 साल पहले कर चुका था, लेकिन बीच में किसी कारणवश, व्यस्तता की वजह से, आलस की वजह से इस श्रृंखला को पूरा करने में मुझसे थोड़ी देर हो गई। मैं कुंभ राशि का जातक हूं और ज्योतिष सीखने के उद्देश्य से आप लोग जान लीजिए कि कुंभ राशि का जातक आलसी भी होता है, तो मैं थोड़ा सा आलसी भी हूं। ऐसा नहीं है कि आज के काम को कल पे टालता रहता हूं हमेशा, लेकिन कोई काम अगर मैंने छोड़ दिया तो वो फिर दोबारा जल्दी से शुरू नहीं कर पाता। वो यही चीज इस नक्षत्रों के साथ हुई। तो खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पे आज रेवती नक्षत्र का विश्लेषण भी मैंने कर दिया। तो 27 नक्षत्रों का संपूर्ण विश्लेषण आपके सामने है, अश्विनी से लेकर रेवती तक सभी नक्षत्रों के बारे में जो मैंने कहा है। सुनिए, पढ़िए, देखिए, पॉइंट्स नोट्स कीजिए ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो। नहीं तो आपका अपना नक्षत्र कौन सा है उस नक्षत्र की व्याख्या सुनकर आप खुश हो सकते हैं। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और विषय को लेकर जल्दी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।